Hello everyone, my name is Shrishti Kushwa, student of BSc Maths 4th semester, and my roll number is 245005. Today we are going to talk about series solution, and in this we will see power series method. For that we need a homogeneous linear second order differential equation. उसके लिए हमें क्या second order की आपकी differential equation चाहिए with variable coefficient. सो हेयर यू कैन सी जो आपका P0x, P1x और P2x है वो क्या है, आपके वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं और यहाँ पे आपका फंक्शन x है. उसके बाद हमारे इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन 1 एंड जो आपकी इक्वेशन 1 है उसको हम डिवाइड कर देंगे P0x से. जब इसको हम P0x से डिवाइड करेंगे तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी d2y d2y बाई dx² P1x बाई P0x dy बाई x एंड P2x बाई P0x बाई. अब जो आपका यहाँ पे टर्म बनना है P1x बाई P0x, इसको हम लेट कर लेंगे Px एंड जो आपका यहाँ पे टर्म बन रहा है P2x बाई P0x, इसको हम लेट कर लेंगे Qx और इसको हम इक्वेशन को दे देंगे नाम इक्वेशन नंबर 2. आपकी जो ये इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1. अब इसके बाद हम देखेंगे हम कैसे इस पावर सीरीज़ जो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 आपके यहाँ पे जो बन रही है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे ऑर्डिनरी सोल्यूशन या सिंगुलर सोल्यूशन शो कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट की. अब आपकी कोई भी इक्वेशन ऑर्डिनरी पॉइंट कब कहलाएगी, उसके लिए हमें एक पॉइंट लेना पड़ता है, पॉइंट x इक्वल्स टू x0. हमने देखा था हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, जो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बन रही थी हमारी, उसको हम अगर उसमें हम यहाँ पे जो हमने Px और Qx को लेट किया था, अगर वो आपके एनालिटिकल हो जाए x0 पॉइंट पे तो आपकी वो क्या हो जाएगी, वो आपके ऑर्डिनरी पॉइंट दे देगी. अब एनालिटिकल मतलब होता है डिफरेंशिएबल. अगर वो आपके जो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन रही थी y∆x प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा Px y डैश प्लस Qx y इक्वल्स टू 0. आपकी ये जो कैनोनिकल फॉर्म की इक्वेशन बन रही थी इसमें आपको यहाँ पे जो Px और Qx है अगर वो आपके डिफरेंशियल हो जाएंगे एट x0 पॉइंट पे तो आपकी ये क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट से देगी. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो P0x आपका जो पॉइंट है वो नॉट इक्वल्स टू आपका 0 होना चाहिए, ठीक है. और यहाँ पे ये जो Px है वो आपका क्या था, P1x बाय P0x था, ठीक है. और आपका यहाँ पे जो ये Q था वो क्या था, P2x बाय P0x था. तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा अगर आपका P0x जो है वो आपका नॉट इक्वल्स टू 0 दे दे एट x इक्वल्स टू x0 पे तो वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा x0, ठीक है. फिर हम बात करते हैं सिंगुलर पॉइंट की. तो यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन नंबर 2 है वो आपकी सिंगुलर पॉइंट्स कब देगी, एक पॉइंट x इक्वल्स टू x0 पे जब वहाँ पे आपका Px Qx या दोनों ही आपकी वहाँ पे डिफरेंशिएट ना हो x0 पॉइंट पे, ठीक है. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो आपका P0x है वो क्या हो जाए, इक्वल्स टू 0 हो जाए एट x इक्वल्स टू x0. तो वहाँ पे जो आपका x0 आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा. अब इसके बाद आपके सिंगुलर पॉइंट्स के 2 पार्ट होते हैं. इसमें हम बात करते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है. अब रेगुलर में क्या होता है, पहले आपकी कंडीशन तो ये आती है कि आपका जो रेगुलर होने से पहले वो क्या एक सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए, मतलब आपका जो P0x है वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एट x इक्वल्स टू x0, ठीक है. तब वहाँ पे आपको x0 क्या मिलेगा, आपको सिंगुलर पॉइंट्स मिलेंगे. अब उसके लिए क्या होता है, हम यहाँ पे ये करते हैं कि आपका x माइनस x0 Px एंड x माइनस x0 का होल स्क्वायर Qx आपके दोनों क्या होने चाहिए, एनालिटिकल होने चाहिए एट x इक्वल्स टू x0 पे. आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप लिमिट ले लें x टेंड्स टू x0 पे x माइनस x0 Px, अगर ये आपको फाइनाइट वैल्यू देते और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू x0 x माइनस x0 का होल स्क्वायर Qx आपको ये भी फाइनाइट वैल्यू दे दे तो आप क्या कह देंगे, ये आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया, ठीक है. अब यहीं पे हम बात करते हैं ये इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कब होगा. तो इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके जो यहाँ पे जो x माइनस x0 Px था और x माइनस x0 का होल स्क्वायर Qx था, अगर ये आपके दोनों नॉट आइडेंटिकल, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आर नॉट एनालिटिकल. यहाँ पे अगर आपकी डिफरेंशिएट ना हो एट x इक्वल्स टू x0 पे तो वो आपको क्या दे देंगे, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट दे देंगे. या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे आपकी फाइनाइट वैल्यू ना आए तो आपके क्या हो जाएंगे, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएंगे. उसके बाद हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल की फाइंड द सिंगुलर पॉइंट्स एंड ऑर्डिनरी पॉइंट्स ऑफ द इक्वेशन.
यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डिफ्रेंशिएट माइनस 6xy डिफ्रेंशिएबल 4y। अब आप जानते हैं यहाँ पे जो आपका y डबल डैश है ये आपका क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है, और ये आपका क्या होता है y डैश, यहाँ पे आपका जो y डैश दिया हुआ है डी एक्स होता है, आपको पता ही है। अब हम यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ठीक है, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, पी नॉट एक्स वाई डबल डैश प्लस पी वन एक्स वाई डैश प्लस P2y हमारी यहाँ पे ये थी। तो अब यहाँ पे इसको हम कंपेयर करें तो हम समझ सकते हैं हमारा जो पी नॉट एक्स है उसकी वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे पी नॉट मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट्स के लिए बात करेंगे इसकी। तो हमें पता था सिंगुलर पॉइंट की हमारी इक्वेशन क्या होती है, हम पी नॉट एक्स को इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने जब किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आपने अपना राइट साइड भेजा तो फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हुआ। अब यहाँ पे जो स्क्वायर था उसको हमने यहाँ पे रूट में भेजेंगे तो हमें लास्ट में आंसर मिल जाएगा प्लस माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे जो प्लस माइनस 1 है ये हमारे क्या सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो अब उसके लिए हम क्या फर्दर देखेंगे, अब हम देखेंगे ये रेगुलर है या इरेगुलर है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले एक्स इक्वल्स टू 1 की वैल्यू रख के यहाँ पे लिमिट में हम यहाँ पे रेगुलर इरेगुलर चेक करेंगे, फिर उसका हम एक्स माइनस 1 के लिए करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे पहले तो पी एक्स और क्यू एक्स निकाल लेते हैं, हमारे क्या हो जाएंगे। तो पी एक्स और क्यू एक्स क्या होता था, पी एक्स जो होता था वो P1x बाई पी नॉट एक्स होता था। तो अब यहाँ पे आपका P1x क्या है, अगर आप देखें तो P1x आपका माइनस 6x है, और आपका यहाँ पे P2 क्या है, 4 है, माइनस 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, P1x बाई पी नॉट एक्स की हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे CX एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6x एक्स प्लस 1 इन ब्रैकेट x माइनस 1 ये हो जाएगा। उसके बाद QX के लिए क्या होता था, P2x बाई पी नॉट एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है P2 की, तो उसका इसको हम यहाँ पे फर्दर इसको रख देंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे क्या आए थे, पॉइंट्स प्लस 1 आए थे, तो आप यहाँ पे फॉर x इक्वल्स टू 1 रखेंगे। फिर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 क्योंकि आपका वन यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट था। आप यहाँ पे ये P1 x माइनस 1 यहाँ पे, और यहाँ पे आपका Px, इसके आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे 3 आ गया, मतलब ये एक फाइनाइट वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ पे सेम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके लिए निकालेंगे आपके x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और QX के हम निकालेंगे। जब हम यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद आप यहाँ पे जब अपना QX के लिए निकालें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 आ रहा है, वो भी आपकी क्या होती है, एक फाइनाइट वैल्यू होती है। तो आप क्या कह सकते हैं, ये आपका जो यहाँ पे 1 था वो क्या, एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अब उसके बाद हम बात करते हैं x इक्वल्स टू माइनस 1 की। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम पहले रखेंगे यहाँ पे x प्लस 1, और यहाँ पे हम Px रखेंगे। हम देखेंगे इसकी क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे इसकी फाइनाइट वैल्यू आ रही है। एंड सेम हम ये भी देख रहे हैं कि हम x प्लस 1 का जब होल स्क्वायर कर रहे हैं और QX रख रहे हैं तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, जो आपकी क्या एक फाइनाइट वैल्यू है। तो हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए हमें क्या एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है। अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो क्वेश्चन में था कि ऑर्डिनरी पॉइंट्स भी बताइए, तो ऑर्डिनरी पॉइंट्स आपके यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस 1 और 1 जो हो जाएगा, वो जितने भी पॉइंट्स हो जाएंगे आपके यहाँ पे वो आपके सिंगुलर पॉइंट्स हो जाएंगे, और जो आपके नॉट इक्वल्स टू 1 और माइनस 1 होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे, वो सारे पॉइंट्स क्या देंगे आपको, ऑर्डिनरी पॉइंट्स देंगे। तो जितने भी आपको वैल्यूज़ मिलेंगी x नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस 1 पे, वो आपके सारे क्या हो जाएंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट्स हो जाएंगे ऑफ दैट इक्वेशन। सो थैंक यू सो मच।